प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। संत जन कहते हैं कि जब व्यक्ति पूजा पाठ और तप करके शक्ति को प्राप्त कर लेता है तो तप से प्राप्त ज्ञान और बल को यदि परमार्थ के कार्यों में न लगाकर समाज को दुखी करने के काम में लगाता है तो उन दीन दुखियों की आत्माओं से श्राप मिलना प्रारंभ हो जाता है। देखो, रावण ने भी यही तो किया। तप करके उसने अनेकों वरदान पाए और उन वरदानों की शक्ति से संसार को दुखी कर दिया। उन दुखी आत्माओं के श्राप मिलना प्रारंभ हो गए जिससे उसका विनाश हो गया और आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। यदि श्रापों को देखें तो जय विजय के रूप में सनकादि ऋषियों का श्राप सबसे पहले इसको मिला। दूसरा श्राप मिला प्रताप भान के रूप में ब्राह्मणों ने श्राप दिया। तीसरी श्राप की बात अगर देखें तो रघुवंश में एक राजा अनरण्य हुए, उन्होंने श्राप दिया कि हमारे ही वंश के पुत्र से तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। चौथा श्राप देखें तो नल कुबेर ने इसको श्राप दिया। पांचवा श्राप वेदवती को जब आलिंगन करने दौड़ा तो उसने श्राप दिया। और छठा श्राप तो बड़ा विचित्र है। ये कैलाश पर्वत पर गया, नंदी से जाकर कहा, अरे बंदर, क्या शंकर हैं अंदर? नंदी ने कहा, मैं तुझे बंदर लगता हूँ? रावण ने कहा, हाँ। तो नंदी ने कहा, जाओ, तुम्हें बंदर ही एक दिन तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। संत जन कहते हैं कि रावण को सातवां श्राप तब मिला जब उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को पाताल लोक में जाकर पकड़ लिया। माया ने उसे श्राप दिया कि किसी तपस्विनी स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। आठवां श्राप उसे तब मिला जब वो स्वर्ग में गया और इंद्र की पत्नी शची को पकड़ लिया। तभी वहाँ रंभा अप्सरा आ गई। रंभा बहुत सुंदर थी। रावण ने शची को तो छोड़ दिया पर रंभा को पकड़ लिया। रंभा अप्सरा ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारे भाई कुबेर की पुत्र वधू हूँ, आप मेरे ससुर हैं। पर रावण नहीं माना। तब रंभा ने अपने पति नल कुबेर से सारा वृत्तांत कहा तो नल कुबेर ने श्राप दिया कि यदि तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप के कारण रावण ने सीता का स्पर्श नहीं किया था। 9वां श्राप उसे उस समय मिला जब उसने अपने बहनोई विद्युज्जुहा को मार डाला। शूर्पणखा विधवा हो गई तो शूर्पणखा ने मन ही मन श्राप दिया कि जो मैं दुख भोग रही हूँ एक दिन तेरी पत्नी भी भोगेगी। तो इस प्रकार शूर्पणखा का मौन श्राप मिला।